हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 द रेयरेस्ट एनिमल ऑफ ऑल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी न्यू वर्ड्स करेंगे। इस चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है। पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रेयरेस्ट, रेयरेस्ट मतलब होता है जो बहुत कम हो, बहुत अनकॉमन हो और अनयूजुअल हो, बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ को रेयरेस्ट कह देते हैं। मेनाजरी कीपर्स, अ पर्सन हु लुक आफ्टर अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वो लोग जो एनिमल्स जहाँ पर होते हैं ना, वाइल्ड जंगली एनिमल्स, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें हम ये कह देते हैं मेनाजरी कीपर्स। नेक्स्ट है बीस्ट। बीस्ट मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में है एनिमल। पिंच एंड स्क्रैप, लिव केयरफुली ऑन वेरी लिटिल मनी। बहुत ही ध्यान से रहना थोड़ी पैसों पे, ठीक है। हमें पता है थोड़े पैसों पे रहना कितना मुश्किल है, तो ध्यान से रहना थोड़े पैसों पर। नेक्स्ट है पार्ट ए। अब पार्ट ए पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नो, यू नो हाउ शाई आई एम, आई हेट बीइंग स्टेयर्ड एट, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। ये पुष्पे पल्लू ने किससे कहा था? मॉन्कीज से कहा था। वट हैड द लिसनर्स आस्क्ड द स्पीकर टू डू। अब जो लिसनर है मतलब मॉन्कीज ने क्या कहा था स्पीकर मतलब पुष्पे पल्लू को करने के लिए? द मॉन्कीज आस्क्ड पुष्पे पल्लू टू गो ऑन विद डॉक्टर डोलिटल एंड बी पुट ऑन शो इन द लैंड ऑफ मैन। अब उसने कहा था कि जाओ तुम, पुष्पे पल्लू को कहा था कि तुम डॉक्टर डोलिटल के पास चले जाओ और जहाँ पर शो हो रहा है अलग अलग जानवरों का, वहाँ पर तुम्हें वो दिखाएंगे। वट डिड द स्पीकर डू आफ्टर मेकिंग दिस स्टेटमेंट? द पुष्पे पल्लू ऑलमोस्ट बिगन टू क्राई। वो तो मतलब रोने लग गए थे उनकी बात सुनकर कि अगर हम डॉक्टर डोलिटल के पास गए तो वो हमें शो में पुट कर देगा जहाँ पर बहुत सारे इंसान हमें देखने आएंगे। नेक्स्ट है सेकेंड। ओ डू बी सेंसिबल, क्राइड डब डब। वो अब कह रहा है कि आप सेंसिबल हो, इंटेलिजेंट बनो। हु वॉज डब डब एंड टू whom वॉज ही शी स्पीकिंग। अब डब डब कौन था और वो किससे बोल रही थी? डब डब एक डक थी, वो डॉक्टर डोलिटल से बात कर रही थी। वट डिड शी वांट द लिसनर टू बी सेंसिबल अबाउट। अब वो किसके बारे में कहना चाहती है कि तुम सेंसिबल हो जाओ, दिमाग से सोचो उस चीज़ के बारे में। अबाउट मेकिंग अ न्यू बोट, एक नई बोट बनाने के लिए तुम दिमाग से सोचो, सीरियस हो जाओ। वट इफेक्ट डिड हर वर्ड्स हैव ऑन द लिसनर। अब जो इसके वर्ड्स थे डब डब के, उसने उस पर डॉक्टर डोलिटल पर क्या असर हुआ? आफ्टर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स डॉक्टर एग्रीड पुष्पे पिलो वुड बी अ नाइस न्यू काइंड ऑफ पेट। उसे वो इस बात से सहमत हो गए कि हाँ पुष्पे पिलो एक अच्छे पेट बनेंगे, एक बहुत ही अलग किस्म के और बहुत ही अच्छे पेट बनेंगे। नेक्स्ट है वट वॉज अ पुष्पे पिलो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। अभी पुष्पे पिलो कौन थे अपने वर्ड्स में बताइए। अब पुष्पे पिलो वॉज एन एनिमल, एक एनिमल है, एंड दे हैड नो टेल, उनकी कोई भी पूंछ नहीं है लेकिन उनकी हेड है, दोनों साइड्स पर हेड है। पुष्पे पिलो एक ऐसी एनिमल है जिनकी कोई पूंछ नहीं है बल्कि दोनों साइड्स पे हेड है। एंड अ शार्प हॉर्न्स ऑन ईच एंड, और दोनों हेड्स पे बहुत तीखे तीखे सींग है, दोनों हेड्स पे है ना, तो ये एक पुष्पे पिलो है। ओके। वाई वर पुष्पे पिलोस नेवर सीन इन जू। अब ये जो एनिमल्स हैं क्यों जू में कभी नहीं दिखते? क्योंकि जो एनिमल है बहुत चालाक है, ये अपने आप को जंगल में हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, और इनमें से एक ही सोता है एक टाइम पे, दूसरा जागता रहता है ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो, कोई हमारी तरफ आ रहा है तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। इसीलिए वो कभी नहीं जू में मिलते, क्योंकि उसे पकड़ना आसान नहीं है। हाउ डिड द मॉन्कीज परस्यूड द पुष्पे पिलो टू मीट डॉक्टर डोलिटल। अब उन्होंने कैसे उसे मनाया कि तुम डॉक्टर डोलिटल को मनो? दे एक्सप्लेन्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी शट अप इन द जू। अब मॉन्कीज ने कहा कि तुम जू में बंद नहीं किए जाओगे, लेकिन डोलिटल तुम्हारी देखभाल करेगा। एंड सेकेंडली डॉक्टर डोलिटल वॉज अ वेरी काइंड टूवर्ड्स द एनिमल। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर डोलिटल बहुत ही दयालु किस्म के हैं और एनिमल से वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वट डिड चीची सजेस्ट टू डॉक्टर डोलिटल। अब चीची ने डॉक्टर डोलिटल को क्या एडवाइस दी? ही सजेस्टेड टू डॉक्टर दैट ही शुड टेक द पुष्पे पिलो होम विद हिम। अब उसने कहा कि तुम पुष्पे पिलो को अपने साथ घर ले जाओ। वट डिड द पुष्पे पिलो डिसाइडेड इन द एंड, वट डिड ही आस्क डॉक्टर डोलिटल टू प्रॉमिस हिम। अब पुष्पे पिलो ने आखिर में क्या डिसाइड किया था, क्या सोचा था, और उन्होंने डॉक्टर डोलिटल को क्या प्रॉमिस करने के लिए कहा? आखिर में पुष्पे पिलो ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के साथ जाएंगे इंसानों की धरती पर, और डॉक्टर ने पुष्पे पिलो से ये प्रॉमिस किया
कि अगर उन्हें उस जगह पर अच्छा नहीं लगा तो वो उन्हें वापस जंगल में भेज देगा पुष्मी पिलो को। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? फाइंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमर इन द एक्सट्रैक्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। कि आपको ये स्टोरी फ़नी लगी, मजाकिया लगी? अगर आपको लगी तो आप 2 चीज़ें ऐसी बताइए जो आपको बहुत फ़नी लगी, जो आपको हंसाने वाली लगी। मुझे तो ये स्टोरी भाई फ़नी लगी। येस, आई फाउंड द स्टोरी फ़नी। जैसे कि 2 लाइन्स जो मुझे फ़नी लगी। व्हेन डब आस्क्ड हाउ द पुष्मी पलो मेड अप हिज माइंड्स। अब पुष्मी पलो ने कैसे सोचा कि वो जाएंगे, क्योंकि उनके 2 सिर है तो 2 माइंड होंगे, तो ये 2 माइंड आपस में झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। तो ये बात मुझे बहुत फ़नी लगी। सेकंड है व्हेन द डक वाज पैकिंग द ट्रंक एंड टेलिंग द डॉक्टर टू बी सेंसिबल। जब जो डक थी डब थी वो ट्रंक को पैक कर रही थी, डॉक्टर को कह रही थी तुम सीरियस हो जाओ। वो भी मुझे बहुत फ़नी लगी, क्योंकि डक बोल रही कैसे लगेगी, राइट। सो ये 2 बातें हैं जो मुझे स्टोरी के बारे में बहुत फ़नी लगी। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो आज ये कंप्यूटर में क्या गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट है पार्ट डी। अब इनमें से हमें वर्ड्स चूज़ करने हैं जो सही हैं, जो इन सेंटेंसेस से मैच करते हैं। व्हेन 2 पीपल टॉक टू ईच अदर दे हैव अ कन्वर्सेशन। जब 2 लोग आपस से बात करते हैं उनमें क्या होती है? कन्वर्सेशन होती है। व्हेन यू फाइंड और लर्न अबाउट समथिंग यू मेक अ डिस्कवरी। अगर हम किसी चीज़ को खोजें तो उसे क्या कहते हैं? डिस्कवरी। अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसे हम कहते हैं जीनियस। पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। When human beings learn to live and work with each other, they become civilized. जब वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाए उसे हम वो क्या हो जाते हैं? लोग civilized हो जाते हैं। Someone who is not skillful or clever in the moment is known as clumsy. So next है, अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट ई। इसमें हमें क्या करना है? करेक्ट फ्रेजेस करने हैं जो इन सेंटेंसेस के साथ मैच करते हैं। द पुष्मी पेलो कुड नॉट डैश द रिंग ऑफ द मॉन्कीज ब्रेक थ्रू। अब वो निकल नहीं पा रहे थे मॉन्कीज के चक्रव्यूह से। यहाँ पे वर्ड नहीं क्लियर, शायद कोई नाम ही है, शायद लिखा हुआ है मालत्रिगी। वॉन्टेड टू डैश हर फ्रेंड्स फॉर अ पिकनिक। वॉन्टेड टू गो विद, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाना चाहती थी। अर्शद डैश द होम बिल वन लास्ट टाइम बिफोर लेटिंग इट फ्लाई अवे। लुक दैट। मोहित डैश द स्ट्रेंजर वंडरिंग वेयर ही हैड बीन हिम बिफोर स्टेयर्ड एट। उस पर घूर रहा था, उस अजनबी पर। अवर नेबर डैश अवर फ्रंट डोर लेट लास्ट नाइट। हमारे नेबर्स क्या कर रहे थे? नॉक कर रहे थे, डोर पर खड़खड़ा रहे थे कल रात को। अभी कुछ वर्ड्स दिए हैं उल्ट पुल्ट, उन्हें हमें सही राइट करना है। तो ये वाला वर्ड है एक्सटिंक्ट, ये मैंग्री, ये फॉर्च्यून, सेंसिबल, एंड ये लास्ट वाला प्रॉमिस एंड डॉक्टर। सो अब आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर विच द आंसर द क्वेश्चन हुज। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो हुज को आंसर करते हैं, ठीक है। हुज को जैसे द पुष्मी पलो चेंज हिज माइंड। द हुज माइंड डिड पुष्मी पलो चेंज हिज माइंड। अपना माइंड उसने चेंज किया। जो हु वर्ड को आंसर करते हैं उसे हम कह देते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन तो हमने पहले ही पढ़े हैं, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं और ऑनरशिप दिखाते कि ये चीज़ मेरी है। दिस इज़ माई पेट, दिस इज़ हुज पेट, माई पेट। तुम हुज आंसर कर रहे हैं तो ये क्या है? एडजेक्टिव। दैट इज़ हर हाउस, दैट इज़ हुज हाउस, हर हाउस, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। सॉरी, कलर चेंज करते हैं। द पेट इज़ माइन, दिस पेट इज़ माइन। अभी पेट किसका है? मेरा है, तो ऑनरशिप दिखा रहा है, मालकी दिखा रहा है, तो ये माइन, तो ये क्या है? प्रोनाउन। दैट हाउस इज़ हर्स, ये बता रहा है कि वो घर उसका है, ये बता रहा है ना कि ये चीज़ उसकी है, तो ये क्या है? उसका, ये बता रहा है कि वो उससे बिलोंग करता है, तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हमें एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो द डॉक्टर वॉज इन हिज हाउस, हिज। What is your name? Your. The children had their lunch in the park. There. An elephant uses its trunk in many ways. We have a pet dog. Our dog is called Bolt. Our. Cheng is Chinese. Her parents are from China. Her. सो लास्ट पार्ट में हमें पार्ट एच में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन वर्ड्स। हमें बताना है कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। द पुष्मी पलो चेंज्ड हिज माइंड। अब माइंड एक नाउन है, उससे पहले हिस्सा आया, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ईराज मदर इज़ अ लॉयर, माइन इज़ एन एडिटर। अब यहाँ पे एडिटर के बाद अगर कोई वर्ड नहीं है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। एडिटर के पहले अगर माई होता तो वो होना था एडजेक्टिव, लेकिन एडिटर के पहले तो एन है, तो मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पोजेसिव है, तो सॉरी प्रोनाउन है, तो इट्स पोजेसिव प्रोनाउन। डू यू लाइक द कलर ऑफ माई ड्रेस। अब ड्रेस के बाद ही माई है, तो इट्स एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। द बाउल ऑफ द सूप ऑन द टेबल इज़ योर्स। अब योर्स के बाद तो कोई वर्ड है ही नहीं, मतलब ये क्या है? प्रोनाउन। द हंग्री पपी वॉल्क डाउन इट्स फूड। अब
वॉल्फ डाउन इट्स फूड, तो फूड के पहले है ना इट्स, तो इसके बाद क्या है एडजेक्टिव। दिस ईयर इट इज़ अ स्कूल टर्न्स टू होस्ट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, स्कूल अवर के बाद स्कूल आ रहा है मतलब नाउन है, तो ये क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि हमें पता है कोई भी वर्ड के पीछे अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो पक्का एडजेक्टिव ही होगा वो वर्ड, तो ये इससे हमें ईजी हो जाता है एडजेक्टिव फाइंड करना। सो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट कभी भी नहीं आता होता, ये पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें हमें उन्होंने हमें 2 पिक्चर दिए हैं ए एंड बी, हमें देखना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो बी पिक्चर में मिसिंग है। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे वो बटरफ्लाई नहीं है। सेकंड चीज़ जो ये क्लाउड है, यहाँ पे ये क्लाउड नहीं है। थर्ड चीज़ यहाँ पर ये वाली टहनी नहीं है। फोर्थ चीज़ हमें पता है जिराफ के ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, इस पिक्चर में डॉट्स नहीं है। फिफ्थ चीज़ जैब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं बनी हुई, देख यहाँ पे बनी है ना, यहाँ पे नहीं बनी। 7 चीज़ यहाँ पर मॉन्की के बनाना के ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड सॉरी 6th चीज़ थी ये। एंड 7 चीज़ यहाँ पर लॉयन की स्पेक्स है लेकिन यहाँ पर उसकी ग्लासेस गायब हैं। एंड 8th चीज़ हमें 8 डिफरेंस बताने हैं, तो ये 8th है, यहाँ पर एक फ्लावर मिसिंग है इस पिक्चर में। ओके, तो ये पार्ट की है, ये पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें उन्होंने कहा कि अपने घर या अपने कोई गार्डन की ऐसी चीज़ बताओ जो आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद है, इन क्वेश्चंस का आंसर दो। ठीक है, कहाँ पे वो चीज़ है एंड कब आप वहाँ पे गए, आपको वो चीज़ क्यों अच्छा लगता है, वो आपके लिए स्पेशल क्यों है, कब कब वहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर जाकर। सो उन्होंने कहा 6 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है, तो मैंने 6 सेंटेंसेस में ही किया है। आई लव द बैकयार्ड ऑफ माई हाउस। अब बैकयार्ड क्या होता है, जो आपके घर के आगे खाली स्पेस हो, जिसे हम वेड़ा भी कह देते हैं, इंग्लिश या पंजाबी में उसे वेड़ा कह देते हैं एंड इंग्लिश में हम उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो मुझे मेरे घर का बैकयार्ड बहुत ही पसंद है। इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के सामने स्थित है। मैं वहाँ पर हर इवनिंग हर शाम को जाती हूँ और मैं वहाँ पर जाकर प्लांट्स को पानी देती हूँ और फ्लावर्स को अपने बैकयार्ड में। मुझे उन फ्लावर्स की स्मेल बहुत ही अच्छी है और मुझे कलरफुल फ्लावर्स देखना भी बहुत अच्छा लगता है। आई सी देयर सो मैनी बटरफ्लाइज विच मेक मी फील हैप्पी, और वहाँ पर मैं बहुत सारी मुझे बटरफ्लाइज दिखते हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर गार्डन में फ्लावर्स हैं तो वहाँ पर बटरफ्लाइज तो आएंगी ही। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।